Hi English learners, good evening. How are you all? Welcome to my channel O3 Spoken English. I am Amrita, your spoken English trainer. I am very happy to start our free spoken English course today. आज है हमारा first day of spoken English course, day 1 जिसको आप कह सकते हो. तो आज हम क्या पढ़ेंगे? देखिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम बात करते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच की. स्टूडेंट्स, हमारे 8 पार्ट ऑफ स्पीच कौन कौन से होते हैं सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं. तो हमारा फर्स्ट पार्ट ऑफ स्पीच है नाउन, प्रोनाउन, वर्ब्स, एडजेक्टिव, एडवर्ब, preposition and conjunction. लास्ट होता है इंटरजेक्शन. ओके, तो ये 8 पार्ट ऑफ स्पीच जो है इसमें सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं वर्ब्स, जिसको मैंने अंडरलाइन भी किया है. ठीक है, तो जब भी हम स्पोकन इंग्लिश स्टार्ट करते हैं सो वी शुड स्टार्ट विद वर्ब्स. तो स्टूडेंट्स, वर्ब्स का बहुत इंपॉर्टेंस होता है इन इंग्लिश. ठीक है, इन स्पोकन इंग्लिश और इंग्लिश ग्रामर. ठीक है, स्पोकन, रिटन, एवरी टाइप ऑफ इंग्लिश में वर्ब का सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल होता है. ठीक है, तो वर्ब्स अब यहाँ सिंपल नहीं है समझना स्टूडेंट्स कि वर्ब कोई एक दो नहीं होते हैं. वर्ब्स होते हैं काफ़ी टाइप्स के. ठीक है, तो मैं आपको बताती हूँ कि वर्ब्स कौन कौन से टाइप्स के होते हैं. लेट्स सी. ओके, दिस इज़ वर्ब्स. तो फर्स्ट, ये पार्ट ऑफ स्पीच स्टूडेंट्स आपको पता होगा, हम इनको पूरा नहीं करेंगे. जो मेन टॉपिक्स हैं वो हम करेंगे. यहाँ मैं आपको एक और चीज़ बता देती हूँ कि नाउन और प्रोनाउन को, ये दोनों चीज़ें सब्जेक्ट में आती हैं. इनको हम सब्जेक्ट भी बोलते हैं इन अ सेंटेंस. ठीक है, सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट दोनों चीज़ों में ये नाउन और प्रोनाउंस आते हैं. ठीक है, तो जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे मैं आपको बताती जाऊंगी कि ये सब्जेक्ट है यानी कि ये नाउन है. ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब मैं ये रब कर देती हूँ और अब हम वर्ब्स पढ़ते हैं कि वर्ब्स जो हैं वो क्या होते हैं. मेन वर्ब्स जो होते हैं स्टूडेंट्स वो कौन से होते हैं? एक्शन वर्ब्स, जिन्हें हम कहते हैं एक्शन वर्ब्स. ओके, जैसे कि हंसना, बोलना, उठना, खाना, पीना. तो स्टूडेंट्स आप समझ रहे हो इन सभी वर्ड्स के पीछे नाना नाना आ रहा है. ठीक है, तो इस तरह के वर्ड्स होते हैं एक्शन वर्ब्स. ठीक है, इस तरह के होते हैं एक्शन वर्ब्स होते हैं और इनको हम मेन वर्ब भी बोलते हैं. ठीक है, मेन वर्ब भी इनको हम बोल सकते हैं. ठीक है, सेकेंड टाइप ऑफ वर्ब क्या होते हैं? सी, सेकेंड टाइप ऑफ वर्ब्स होते हैं हेल्पिंग वर्ब. ये हेल्प करने का काम करते हैं और ये किन्हें हेल्प करते हैं? ये हेल्प करते हैं मेन वर्ब्स को, एक्शन वर्ब्स को ये हेल्प करते हैं. तो ये क्या हो गए? हेल्पिंग वर्ब्स. ठीक है, सेकेंड टाइप ऑफ वर्ब्स हेल्पिंग वर्ब्स. अभी मैं आपको एग्जांपल्स दूंगी फिर और समझाऊंगी. ठीक है, थर्ड टाइप ऑफ वर्ब्स हैं हमारे लिंकिंग वर्ब्स. लिंकिंग वर्ब्स कनेक्ट करते हैं द सब्जेक्ट एंड द ऑब्जेक्ट. ठीक है, तो लिंकिंग वर्ब होते हैं और वो लिंक करने का काम करते हैं. ठीक है, द सब्जेक्ट विद द रेस्ट ऑफ द सेंटेंस. ठीक है, पूरे बाकी सेंटेंस के साथ वो कनेक्ट करने का काम करते हैं, लिंक करने का काम करते हैं. सो दे आर कॉल्ड लिंकिंग वर्ब्स. ठीक है, नेक्स्ट है मॉडल वर्ब्स. आपने सुना होगा मॉडल वर्ब्स. मॉडल वर्ब्स जो होते हैं वो क्या काम करते हैं? वो मूड बताने का काम करते हैं. ठीक है, मॉडल्स जैसे कि कैन, कुड, शैल, शुड, विल, वुड. ठीक है, तो ये सारे मॉडल वर्ब्स जो हैं ये मूड बताने का काम करते हैं. ठीक है, तो आपको समझ आया स्टूडेंट्स. नेक्स्ट इज पोजेशन. पोजेशन, स्टेट, स्टेटिव वर्ब्स भी होते हैं. स्टेटिव वर्ब्स, पोजेशन शो करने वाले वर्ब्स, पोजेशन शो करने वाले वर्ब्स जो पोजेशन दिखाते हैं. ठीक है, या फिर स्टेट बताते हैं.
तो इतने सारे टाइप के वर्ब्स होते हैं स्टूडेंट्स, तो इसीलिए आप लोगों को कन्फ्यूजन हो जाती है सेंटेंसेस प्रॉपर बनाने में। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने आपको बताया कि मेन वर्ब या एक्शन वर्ब्स कौन से होते हैं, जैसे कि खाना पीना, उठना बैठना, सोना गाना रोना, ठीक है, इस तरह से जिनके पीछे नाना नाना आता है वो होते हैं हमारे एक्शन वर्ब्स, ठीक है, या फिर उनको हम मेन वर्ब्स भी बोलते हैं। हेल्पिंग वर्ब्स और लिंकिंग वर्ब्स कौन से होते हैं मैं आपको बताती हूँ। जैसे कि बी की सारी फॉर्म्स होती हैं, ठीक है, आपको पता है ये बी है, और बी के सारे फॉर्म्स कौन कौन से होते हैं, इज़, एम, आर, वॉज, वर, हैज़, हैव, हैड, और इन्हीं के साथ अगर हम बीन लगा दें तो ये भी सारे हमारे हेल्पिंग एंड लिंकिंग वर्ब का काम करते हैं। तो बी की ये जो 11 फॉर्म्स हैं ये सभी काम करती हैं एज एन हेल्पिंग वर्ब एंड लिंकिंग वर्ब। तो ये बी की सारी फॉर्म जो होती हैं ये काम करती हैं हेल्पिंग वर्ब का भी और लिंकिंग वर्ब का भी। तो इन्हीं में से कोई वर्ड होगा जो आएगा हेल्पिंग वर्ब का भी काम करेगा और लिंकिंग वर्ब का भी काम करेगा इन सेंटेंसेस हम करेंगे। और आगे अभी हम पहले ये समझ लेते हैं, ठीक है। मॉडल वर्ब्स जैसे मैंने आपको बताया कि मॉडल्स कैन, कुड, शैल, शुड, विल, वुड, ठीक है, ये होते हैं मॉडल्स, और मॉडल्स एक्सप्रेस करते हैं स्पीकर के मूड को एक्सप्रेस करते हैं मॉडल्स, ठीक है। पोजेशन कौन से वर्ड्स शो करते हैं, हैज़, हैव, ठीक है, जैसे कि रीना हैज़ अ पेट डॉग, ठीक है, अगर हम बोलें रीना हैज़ अ पेट डॉग तो ये सेंटेंस क्या हुआ, यहाँ पे हैज़ जो है वो पोजेशन शो कर रहा है, ठीक है। तो ये पोजेशन शो करने वाले वर्ब्स हैं, ये भी बी के ही फॉर्म्स हैं, ओके। या फिर अब हम बात करते हैं स्टेटिव वर्ब की। जो स्टेटिव वर्ब्स होते हैं वो कौन से होते हैं, लेट्स सी, जो स्टेट बताते हैं, ठीक है, जो स्टेट बताते हैं, और वो स्टेट बताने वाले भी इन्हीं वर्ब्स में से आएंगे, ठीक है, हेल्पिंग या लिंकिंग, जो स्टेट बता रहे हैं। स्टेट बताने वाले कुछ और वर्ड्स भी होते हैं, जैसे कि अपीयर होता है, ठीक है, इस तरह के वर्ब्स जो होते हैं वो स्टेटिव वर्ब्स भी होते हैं। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये बी की जितनी भी फॉर्म्स होती हैं ये काम करती हैं एज अ पोजेशन भी, कभी स्टेटिव भी, तो ये सारे ही वर्ब्स होते हैं। तो आई होप आपको इतना समझ आया। अब हम बात करते हैं कुछ सेंटेंसेस की। मैं कुछ सेंटेंसेस लिखती हूँ और उसके बाद हम डिस्कस करते हैं कि किस तरह से हम कौन सा वर्ब कौन से सेंटेंस में आ रहा है। जैसे कि सिंपल सेंटेंस में लूँगी, रीना हैज़ a pet dog, okay, has a pet dog, या फिर she is sleeping, ठीक है, she is sleeping, या फिर हम बोल सकते हैं she plays फुटबॉल, ठीक है। अगर मैंने ये तीनों सेंटेंस लिए हैं स्टूडेंट्स, देखिए इसमें क्या है कि फर्स्ट जो हमारा सेंटेंस है रीना हैज़, ठीक है, रीना हैज़ के बाद क्या आ रहा है, अ पेट डॉग, ठीक है, तो ये एक नाउन है, अ पेट डॉग इज़ अ नाउन, ठीक है, एक नाउन फ्रेज हो गया। सो रीना हैज़, यहाँ पे पोजेशन शो हो रहा है तो हैज़ वर्ड यूज़ हुआ है एज अ पोजेशन, ठीक है। यहाँ पे रीना हैज़ जो है, हैज़ वर्ड जो है वो पोजेशन शो कर रहा है कि रीना के पास क्या है, एक पेट डॉग है। नेक्स्ट इज़ शी इज़ स्लीपिंग, शी इज़ स्लीपिंग, यहाँ पे स्टूडेंट्स देखिए ये क्या काम कर रहा है, ये मेन वर्ब को हेल्प कर रहा है, ये मेन वर्ब है। स्लीप इज़ अ मेन वर्ब, सोना, ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया था कि ना ना ना, तो सोना ये आ रहा है लास्ट में, तो इज़ जो है वो हेल्पिंग वर्ब है, ये मेन वर्ब की हेल्प कर रहा है। शी इज़ स्लीपिंग, ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में बता रहा है, शी इज़ स्लीपिंग, ठीक है। नेक्स्ट इज़ शी प्लेज फुटबॉल, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स हम बोल रहे हैं शी प्लेज फुटबॉल, यहाँ पे ये मेन वर्ब है, ठीक है, यहाँ पे ये मेन वर्ब है, ठीक है। अगर मैं बोलूँ शी इज़ हैप्पी,
शी इज़ हैप्पी, ठीक है, तो वो क्या है, वो हैप्पी है। तो यहाँ पे जो इज़ वर्ड है ये लिंकिंग वर्ब का काम कर रहा है, ये लिंक कर रहा है किसको, शी को, द सब्जेक्ट एंड द ऑब्जेक्ट, ठीक है। यहाँ पे ये जो हैप्पी है ये क्या है स्टूडेंट्स, स्टेट बता रहा है, ठीक है। शी इज़ हैप्पी, वो खुश है, इज टेलिंग द स्टेट। और ऐसे सेंटेंसेस जिसमें लिंकिंग वर्ब होते हैं उनके बाद नाउन नहीं आता है, उनके बाद क्या आता है, एडजेक्टिव आता है। ये है एक एडजेक्टिव, ठीक है। शी इज़ हैप्पी, तो हैप्पी जो है ये एडजेक्टिव है और यहाँ पे इज़ जो है वो लिंकिंग वर्ब का काम कर रहा है, ठीक है। और स्टूडेंट्स आपको ये समझ आया, ठीक है। तो मैं कुछ और सेंटेंसेस लिखती हूँ इस तरह के और आपको फिर से ये कंसेप्ट एक बार फिर से क्लियर करती हूँ ताकि हमारे सेंटेंसेस जो हैं वो करेक्ट बने। पूजा इज़ अ टीचर, ठीक है। पूजा मैथ्स, ओके, पूजा टीचर्स मैथ्स। और स्टूडेंट्स और हम क्या बोल सकते हैं, पूजा इज टीचिंग हर स्टूडेंट्स, ओके स्टूडेंट्स। इस तरह से स्टूडेंट्स हम कुछ भी बना सकते हैं। कैन यू सी, या फिर मैं एक और सेंटेंस लिख लेती हूँ, पूजा हैज़ गॉट 25 स्टूडेंट्स, ओके। तो मैंने इस तरह से ये 4 सेंटेंसेस लिखे हैं और अब हम इसको करते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट सेंटेंस आप देख रहे हो, पूजा इज़ अ टीचर। हम क्या बोल रहे हैं, पूजा इज़ अ टीचर। यहाँ पे पूजा जो है वो क्या है, वो एक टीचर है, बस ये बताया गया है। तो पूजा जो है वो सब्जेक्ट हो गया, टीचर इज़ व्हाट, अगेन अ ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो पूजा को इस वर्ड जो है वो लिंक कर रहा है सब्जेक्ट एंड द रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। तो ये इस जो है वो क्या हुआ, इट इज़ अ लिंकिंग वर्ब, ठीक है, इज़ अ लिंकिंग वर्ब, क्योंकि ये किसको कनेक्ट कर रहा है, टीचर को और पूजा को कनेक्ट कर रहा है बाकी पार्ट ऑफ द सेंटेंस के साथ। तो ये हो गया हमारा लिंकिंग वर्ब, पूजा टीचर्स मैथ्स। तो यहाँ पे डायरेक्ट बताया जा रहा है, प्रेजेंट इंडेफिनाइट में बता रहे हैं कि पूजा क्या पढ़ाती है, मैथ्स पढ़ाती है। तो व्हाट इज़ दिस, दिस इज़ द मेन, पढ़ाना, तो मेन वर्ब हो गया, ठीक है। पूजा इज़ टीचिंग हर स्टूडेंट्स, ठीक है। तो पूजा क्या कर रही है, इज़ टीचिंग हर स्टूडेंट्स। यहाँ पे ये क्या काम कर रहा है, हेल्पिंग वर्ब। कैसे, क्योंकि उसके बाद हमारे पास टीच है जो कि मेन वर्ब है और आईएनजी है, ठीक है। तो जब भी इज़, एम, आर, वॉज, वर जो हैं हेल्पिंग वर्ब का काम करेंगे तो उसके बाद हमारे पास फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब और आईएनजी आएगा, ठीक है। तो इसी से आप वेरी इजीली पहचान सकते हो कि हेल्पिंग वर्ब तभी होता है जब उसके बाद मेन वर्ब हो और आईएनजी फॉर्म हो, ठीक है। तो हमारा ये हेल्पिंग वर्ब हो गया। नाउ पूजा हैज़ गॉट 25 स्टूडेंट्स, पूजा को 25 स्टूडेंट्स मिले हैं। इसके लिए हम क्या बोलेंगे, यहाँ पे ये हैज़ है एंड दिस इज़ द V3 फॉर्म, ठीक है। सो दिस इज़ द परफेक्ट फॉर्म ऑफ द सेंटेंस कि पूजा को क्या है, 25 स्टूडेंट्स मिले हैं, ठीक। तो स्टूडेंट्स एक इन्फॉर्मेशन है जो आपसे शेयर करना है कि जो स्टूडेंट्स हमसे जुड़ना चाहते हैं, हमसे 1-on-1 ट्रेनिंग लेना चाहते हैं, वो हमें इस नंबर पे मैसेज कर सकते हैं 8700574211। इस पे आप मैसेज भी कर सकते हो। हमारा एक वोकैबुलरी ग्रुप भी चलता है, अगर आप चाहते हो कि मैं आपको उस ग्रुप में ऐड कर लूँ तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो। रिमेंबर, आपको सिर्फ मैसेज करना है, कॉल नहीं करना है। यू कैन मैसेज मी एट 8700574211 कि मैं आपको इस ग्रुप में ऐड कर लूँ। तो स्टूडेंट्स मैं आपको ऐड कर लूँगी और आपको डेली के 5 वोकैबुलरी वर्ड्स जो है शेयर करूँगी ताकि आपकी वोकैबुलरी जो है वो इन्हांस होती चली जाए। तो स्टूडेंट्स उसके बाद फिर से आ जाते हैं अपने इन सेंटेंसेस पे, ठीक है। स्टूडेंट्स आपको इतना समझ आया। वर्ब्स की 2 और फॉर्म्स होती हैं जो मैं आपको अब बताऊँगी, एंड फॉर दैट आई विल हैव टू रब दिस ब्लैक बोर्ड।
तो स्टूडेंट्स वर्ब्स की जो दो और फॉर्म होती हैं वो मैं आपको बताती हूँ। एक होता है ट्रांजिटिव वर्ब्स एंड इंट्रांजिटिव वर्ब्स। ओके तो ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब्स क्या होते हैं मैं बताती हूँ आपको। ट्रांजिटिव वर्ब्स होते हैं दैट इज वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, और इंट्रांजिटिव वर्ब्स होते हैं वर्ब्स प्लस नो ऑब्जेक्ट। ठीक है, जिन सेंटेंसेस में वर्ब्स के बाद ऑब्जेक्ट नहीं होता है वो इंट्रांजिटिव होते हैं, और जिन सेंटेंसेस में वर्ब्स के बाद ऑब्जेक्ट होता है वो ट्रांजिटिव होते हैं। ऑब्जेक्ट मीनिंग क्या स्टूडेंट्स? ऑब्जेक्ट मीनिंग नाउन या प्रोनाउन। ठीक है, जैसे कि अगर मैं बोलूं राम हेल्प्स एवरीवन। ठीक है, तो यहाँ पे स्टूडेंट्स देखिए मैंने क्या बोला है, राम हेल्प्स एवरीवन। दिस इज़ व्हाट, दिस इज़ द सब्जेक्ट। ठीक है, जिसको हम नाउन कहते हैं। हेल्प्स जो है ये हमारा मेन वर्ब है, मदद करना। ठीक है, तो मेन वर्ब है तो ये हेल्प हो गया हमारा मेन वर्ब, और उसके बाद हमें देखना है कि हमारे पास ऑब्जेक्ट आया है या नहीं, यानी कि सब्जेक्ट में ऑब्जेक्ट में नाउन या प्रोनाउन है या नहीं है। तो एवरीवन क्या है, दिस इज़ अ प्रोनाउन। ठीक है, तो ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। प्रोनाउन मीन्स ऑब्जेक्ट है हमारा। ठीक है, तो ये सेंटेंस क्या है, दिस इज अ ट्रांजिटिव वर्ब। दिस इज अ ट्रांजिटिव वर्ब। ये वाले जो वर्ब्स हैं ये हैं ट्रांजिटिव वर्ब्स। ठीक है, अब स्टूडेंट्स मैं आपको बताती हूँ कि इन ट्रांजिटिव वर्ब्स के हम सेंटेंस किस तरह से बना सकते हैं। सपोज मैंने बोला ही इज हैप्पी। ही इज़ हैप्पी बोलने से क्या होता है स्टूडेंट्स, इज़ व्हाट, यहाँ पे इज़ द मेन वर्ब। ठीक है, और ये इसकी स्टेट बता रहा है। ठीक है, ये हैप्पी है एंड हैप्पी वर्ड क्या है, एडजेक्टिव। तो आपको पता है स्टूडेंट्स ऑब्जेक्ट जो होता है वो नाउन या प्रोनाउन होता है, और हैप्पी जो है वो ना ही नाउन है ना ही प्रोनाउन है, वो एक एडजेक्टिव है। सो दिस इज़ व्हाट इंट्रांजिटिव वर्ब्स, ये इंट्रांजिटिव वर्ब्स में आते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये सारे ही फॉर्म ऑफ वर्ब्स मैंने आपको आज बता दिए हैं। कल स्टूडेंट्स हम स्टार्ट करेंगे कन्वर्सेशन। ठीक है, कि आप कन्वर्सेशन जो है कैसे आगे बढ़ाते हो, कैसे आप क्वेश्चंस पुट कर सकते हो, कैसे उनके आंसर्स दे सकते हो, किस तरह से क्वेश्चंस के आंसर्स करेक्ट स्टेटमेंट में आपको देने हैं। तो स्टूडेंट्स आप मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी है। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और हाँ स्टूडेंट्स, ये अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करिए। आप मेरे साथ जुड़े रहिए, इस वीडियो को पूरा देखिए, एंड तक देखिए, और स्टूडेंट्स अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। तो स्टूडेंट्स फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैव अ नाइस डे, बाय बाय।